आइए शुरू करते हैं न्यूज पथ पर सफर और सबसे पहले आपको दिखाते हैं ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरे रहा है। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी है और सोशल मीडिया पर भी है। इनसे आपका बाखबर होना बेहद जरूरी है क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है। महाराष्ट्र में शिरडी के साईं बाबा मंदिर में एक श्रद्धालु ने गोल्ड प्लेटिंग वाली खूबसूरत छतरी भेंट की है। जानकारी के मुताबिक चेन्नई के रहने वाले साईं भक्त जितेंद्र उमेड़ी ने इस नक्काशीदार कॉपर की छतरी पर 185 ग्राम सोने की प्लेटिंग करवाई है। इसकी कीमत करीब 25 लाख रुपए है। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में एक डॉग के मालिकाना हक को लेकर हुए अजीबोगरीब विवाद की बड़ी चर्चा है। दरअसल इस कुत्ते पर 2 लोगों ने अपना होने का दावा किया था और इस विवाद को पुलिस थाने तक ले गए। मामला इतना उलझ गया कि घनश्याम नाम का शख्स जब कुत्ते को भूरा नाम से पुकारता तो वो उसके पास भगा चला जाता। वहीं सेजल कुशवाहा नाम की लड़की जब उसे शेरू नाम से पुकारती तो वो उसके आगे पीछे पूंछ हिलाकर घूमने लगता। हालांकि मामले की जाँच के बाद पुलिस ने इस डॉग को उसके असली मालिक घनश्याम को सौंप दिया। कुत्ता खो गया था, मुझे जा करके कुंडौरा मिला गया तो मैं उसको ले आया। ये लगा रहे हैं इल्जाम कि हमारा कुत्ता। सर हमारा कुत्ता हमसे करीबन 7 महीने से पाल रखा है हमने। यहाँ नारायणपुर से लेके गए थे। ये बोल रहे हैं हमारा कुत्ता है। गुजरात के सूरत में रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की भारी भीड़ जुट रही है। दिवाली और छठ से पहले हजारों लोग उत्तर प्रदेश और बिहार में अपने घर जा रहे हैं। हालात पर नियंत्रण रखने के लिए पुलिस ड्रोन की मदद ले रही है और यात्रियों की सुविधाओं के लिए पुख्ता इंतजाम कर रही है। कोई केओस ना हो इसके हिसाब से पुलिस का प्रॉपर बंदोबस्त रखा गया है। फिर भी कोई अगर त्रुटि रह गई हो तो उसको निवारण करने के लिए पुलिस ड्रोन सर्वेलेंस करवा रही है ताकि इसी जगह पे जगह अगर ज़्यादा भीड़ हो गई तो उसको मैनेज करने के लिए प्रॉपर पुलिस वहाँ मैन पावर हम भेज सकें। महाराष्ट्र के अमरावती में विधायक रवि राणा ने इस बार दिवाली के मौके पर 2 लाख गरीब परिवारों को किराना किट बांटने का संकल्प लिया है। अमरावती के बडनेरा विधानसभा क्षेत्र के विधायक रवि राणा और उनकी पत्नी और पूर्व सांसद नवनीत राणा ने इस साल भी आदिवासी, गरीब मजदूर और खेतीहर परिवारों को दिवाली किराना किट बांटने की पहल शुरू की। दरअसल इस साल विदर्भ में भारी बारिश से किसान और मजदूर वर्ग की हालत खराब रही। खेतों में नुकसान और रोजगार की कमी के बीच राणा दंपत्ति की इस पहल से इलाके के लोग खुश हैं। ओडिशा में एक व्यक्ति साइकिल से यात्रा कर लोगों को साफ सफाई का संदेश देने निकला है। ये शख्स मयूरभंज समेत राज्य के 10 जिलों में साइकिल से यात्रा कर रहा है और अपने साथ झाड़ू और तिरंगा लेकर चलता है। साइकिल पर महात्मा गांधी की एक तस्वीर भी लगाई हुई है। ये शख्स सड़कों और सरकारी दफ्तरों की सफाई कर लोगों को हर जगह स्वच्छता रखने का संदेश देने की कोशिश कर रहा है। और न्यूज पथ में अब बात करते हैं दिवाली को लेकर सुप्रीम कोर्ट से आई गुड न्यूज की। जी हाँ, इस साल दिवाली में दिल्ली एनसीआर के लोगों को ग्रीन पटाखे जलाने की मंजूरी मिल गई है। दिवाली में 4 दिनों तक यहां लोग ग्रीन पटाखों के साथ आतिशबाजी का आनंद ले सकते हैं। हालांकि इसके लिए समय भी तय किया गया है। वो समय क्या है और सुप्रीम कोर्ट ने और क्या कुछ निर्देश दिए हैं, साथ ही ग्रीन पटाखों की ही इजाजत क्यों दी गई है, ये सब जानने के लिए देखिए हमारी ये रिपोर्ट। दिवाली से पहले दिल्ली और एनसीआर वालों के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। अब यहाँ भी लोग इस त्योहार में पटाखे जला सकते हैं, लेकिन सिर्फ ग्रीन पटाखे। सुप्रीम कोर्ट ने इस दिवाली दिल्ली एनसीआर में सिर्फ प्रमाणित ग्रीन पटाखों के इस्तेमाल की अनुमति दे दी है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार दिवाली के मौके पर 18 से 21 अक्टूबर तक सुबह 6 बजे से 7 बजे और रात 8 बजे से 10 बजे तक ग्रीन पटाखे जलाए जा सकते हैं। कोर्ट ने ये फैसला पर्यावरण की सुरक्षा और लोगों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए लिया है। उसके मुताबिक पटाखों की वजह से लोगों को गंभीर नुकसान होता है, इसलिए चिंता और उत्सव के अधिकारों में संतुलन बनाए रखना भी जरूरी है। यही वजह है कि ज्यादा प्रदूषण वाले पटाखों के बदले ग्रीन पटाखों के इस्तेमाल की इजाजत दी गई है। सुबह सुप्रीम कोर्ट ने अपना एक इंटरिम डिसीजन दिया है इन द MC मेहता मैटर, जिसमें ग्रीन क्रैकर्स की सेल अलाउ करी है दिल्ली एनसीआर में। इसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी हैं, क्योंकि टाइमिंग का रिस्ट्रिक्शन है। सुबह 6 से 7 बजे, शाम को 8 से 10 बजे, इस दौरान ही लोग क्रैकर्स यूज़ कर सकते हैं।
और उसके सिवा कोर्ट ने एक इम्पॉर्टेंट बात ये बोली है कि सिर्फ ग्रीन क्रैकर्स ही अलाउड हों। जो ग्रीन क्रैकर्स हैं, ये कॉन्सेप्ट आज से 7 साल पहले अर्जुन गोपाल केस में डेवलप हुआ था अंडर द यूनियन ऑफ इंडिया। उनका एक एक्सपर्ट डिपार्टमेंट है विच इज़ नीरी, नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। जो ग्रीन क्रैकर्स हैं, इनमें एमिशन जो लेवल्स हैं वो बहुत कम होते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट ने भी नोट किया। प्रदूषण का लोगों के स्वास्थ्य पर ज्यादा असर नहीं पड़े और उत्सव की शोभा भी बनी रहे, इसलिए दिल्ली में लोग सुरक्षित और पर्यावरण के अनुकूल ग्रीन पटाखों का ही इस्तेमाल कर पाएंगे। अदालत ने कहा भी है कि आम लोग और उद्योगों के अधिकारों के बीच संतुलन बनाना आवश्यक है। जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया इसका हम स्वागत करते हैं, मगर हमें ये लग रहा है ये निर्णय काफी लेट हो गया है, क्योंकि इसमें 2-3 चीजें आ गई हैं। एक तो जिस प्रकार मार्केटों में टेम्परेरी लाइसेंस देते थे अपना दिल्ली पुलिस, वो लाइसेंसिंग विभाग के पटाखे बेचने के लिए वो नहीं मिल पाएगा। दूसरी बात है, जिनके पास अपना रेगुलर लाइसेंस है वो ही बेच पाएंगे पटाखे, और पटाखे लाने में भी बड़ी अभी दिक्कत आएंगी। जो निर्णय आया है, फिर भी हमें ये लगता है कि आने वाले समय में अगले साल हमारा और भी अच्छा, ये ज्यादा भटकना नहीं पड़ेगा, ये लोगों को भी और आम को। अब ये पटाखा खुलेआम बिकने से ये राहत मिल गई है हमें कि अब बाहर का पटाखा या कोई गलत पटाखा नहीं बिकेगा। कोर्ट ने पुलिस अधिकारियों को गश्त दल गठित कर सिर्फ प्रमाणित ग्रीन पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है और नियमों का उल्लंघन करने वालों को नोटिस जारी करने के साथ ही उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी करने की बात कही है। हरित पटाखों के अलावा किसी भी तरह की आतिशबाजी और पटाखों के निर्माण और उसके विपणन यानी कहें तो भंडारण या लाने ले जाने, खरीद बिक्री और चलाने पर रोक रहेगी। कोर्ट ने अपने आदेश में यह स्पष्ट किया है कि दिल्ली एनसीआर के जितने ज़िले हैं उनके ज़िला पुलिस अधिकारी, जिलाधिकारी, प्रशासन, उन्हें गश्ती टीम बनानी पड़ेगी और वो लगातार गश्त लगाकर ये सुनिश्चित करेंगे कि बिना हरित पटाखों वाले कोई भी पटाखा ना चलाया जाए, ना उसकी खरीद बिक्री हो, ना उसके लाने ले जाने तस्करी की बात हो। कोर्ट ने साफ साफ ये निर्देश दिया है कि सिर्फ NEERI यानी नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट प्रमाणित ग्रीन पटाखों की ही बिक्री और इस्तेमाल की इजाजत है, जिन पर QR कोड अनिवार्य होगा। मतलब साफ है कि बाकी किसी तरह के पटाखों का इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। भैया, आपके पास जो ग्रीन क्रैकर्स हैं, कैसे पहचानते हो आप कि वो असली है नकली है? सर, ये इसमें QR कोड लगा हुआ है, इससे पता लग जाता है कि ये असली है या नकली है। अच्छा, ये कहाँ से लाते हो आप लोग? वही सदर बाजार से आते हैं। सदर बाजार से आते हैं। तो देखिए, अब ये एक डब्बा है ग्रीन क्रैकर का, इस पे स्कैनर बना हुआ है और हम इसे स्कैन करके देखने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने अपने फ़ोन का कैमरा खोला है और इसे मैं स्कैन कर रहा हूँ। ओपन तो ये हो रहा है और अभी ये प्रोसेस देखिए, अभी एक पेज खुल गया है। हमने इसे स्कैन किया, स्कैन करने के बाद ये पेज खुला है और इस पर लिखा है राजेश करण मैचेस। और यहाँ पर जब आप देखते हैं तो इन्होंने अपने प्रोडक्ट्स दिखाए हैं। ऊपर ये सिर्फ माचिस की बात कर रहे हैं, सेफ्टी की बात कर रहे हैं। दिल्ली सरकार ने 2024 में पटाखों पर पूरी तरह पाबंदी लगा दी थी, लेकिन इस साल दीपावली को लेकर ग्रीन पटाखों का इस्तेमाल किया जा सकेगा। मगर सवाल अब ये है कि आखिर ये ग्रीन पटाखे होते क्या हैं? दरअसल ग्रीन पटाखों का आइडिया 2018 में काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च और नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट ने दिया था, क्योंकि ग्रीन पटाखे सामान्य पटाखों की तुलना में कम प्रदूषण फैलाने वाले पटाखे हैं। इनमें हानिकारक केमिकल्स की जगह उन चीजों का इस्तेमाल किया जाता है जो कम मात्रा में धुआं और हानिकारक गैस छोड़ते हैं। इन्हें इस तरह बनाया गया है कि ये वातावरण में सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और पार्टिकुलेट मैटर की मात्रा कम फैला पाएं। नॉर्मल पटाखों में बेरियम नाइट्रेट, पोटेशियम क्लोरेट और पोटेशियम परमैंगनेट का इस्तेमाल किया जाता है, जिनका इस्तेमाल ग्रीन पटाखों में या तो नहीं किया जाता है या फिर बेहद कम मात्रा में होता है। इसके ही चलते ग्रीन पटाखों में धुआं और आवाज दोनों सामान्य पटाखों से कम होती हैं। कई ग्रीन पटाखों में नाइट्रोजन बेस्ड ऑक्सीडाइजर और कम धुआं छोड़ने वाले बाइंडर का इस्तेमाल होता है, जिससे ये पटाखे नॉर्मल पटाखों के मुकाबले कम प्रदूषण फैलाते हैं।
सामान्य पटाखों के मुकाबले ग्रीन पटाखे 3% कम प्रदूषण फैलाते हैं, यानी ये पटाखे सामान्य पटाखों के मुकाबले कम हानिकारक होते हैं। इसको सिर्फ पर्यावरण के अनुकूल इसलिए माना जाता है कि बस ये 30% प्रदूषण नॉर्मल पटाखों से कम करते हैं, लेकिन जैसे इनकी मात्रा अगर हम ज्यादा करेंगे, ज्यादा इनका उपयोग करेंगे तो प्रदूषण के लेवल में कमी नहीं आएगी। मार्केट में कई बार दूसरे पटाखों को भी ग्रीन क्रैकर्स कहकर बेचा जाता है, लेकिन असली ग्रीन पटाखों को पहचानने के लिए CSIR NEERI से प्रमाणित QR कोड या ग्रीन लोगो दिया जाता है। आप इस QR कोड को स्कैन करके ये जान सकते हैं कि ये ग्रीन पटाखा है या नहीं। तो इस बार दिवाली पटाखों के साथ मनाइए, लेकिन ये ध्यान जरूर रखिए कि वो ग्रीन पटाखे ही हों। दिल्ली से संजय शर्मा, मनीषा लड्डा और मनीष चौरसिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। दिल्ली में इस दीपावली ग्रीन पटाखे चलाने की अनुमति मिलने के बाद लोग सुप्रीम कोर्ट के फैसले से खुश हैं, लेकिन साथ ही प्रदूषण को लेकर थोड़ी चिंता भी जता रहे हैं। हमारे सहयोगी अमरदीप कुमार ने दिल्ली के सरोजनी नगर मार्केट में लोगों से बात की और उनकी राय जानी। जो ये कोर्ट से राहत मिली है पटाखे को लेके, इसको आप कैसे मानते हैं? जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो ये आदेश दिया है बहुत अच्छा दिया है, उसका मैं दिल से धन्यवाद करता हूं, क्योंकि पिछले कितने वर्षों से लोग बड़ी त्योहार को बड़ी मायूसी से मनाते थे, अपनी खुशी का इजहार नहीं कर पाते थे, चाहे वो त्योहार हो चाहे शादी विवाह हो, खुशी का इजहार करने का पटाखे चलाकर ये एक सबसे बड़ा तोहफा होता है। और दीपावली त्योहार पे जिसमें रामचंद्र जी ने आकर यहाँ पर राज्याभिषेक हुआ था उनका, जब रावण को मार के आए, तो वो बहुत ही हर्षोल्लास का दिन है। और जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि जो ग्रीन पटाखे जलाकर हम और हमारे पोते बच्चे नाती पोते सारे लोग खुशी का बड़ा अच्छा इजहार करेंगे। सुप्रीम कोर्ट का दिल से स्वागत है और ये एक सुप्रीम कोर्ट की बहुत अच्छी पहल है और हमारे दीपावली के त्यौहार में हम युवाओं को और बच्चों को एक खुशी का माहौल भी तैयार किया है सुप्रीम कोर्ट ने, इसका दिल से स्वागत करते हैं। बहुत अच्छी गाइडलाइंस सुप्रीम कोर्ट ने दी है। ये गाइडलाइंस बच्चों के लिए, भविष्य के लिए बहुत कई साल बाद ये गाइडलाइंस मिली। सुप्रीम कोर्ट को हम लोग धन्यवाद देते हैं और बच्चों में खुशहाली है और बच्चे छोटे छोटे ग्रीन पटाखे लगाए। और दिल्ली से यही अनुरोध है, ग्रीन पटाखे जब सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइंस दिया है तो उसका हम पालन करेंगे और बच्चों को भी वही कहेंगे, वही पटाखे लगाएं। और गाइडलाइंस यही सुप्रीम कोर्ट की बहुत बहुत धन्यवाद। देखो, हम दिल्ली वाले बहुत सुप्रीम कोर्ट का स्वागत करते हैं। उन्होंने ग्रीन पटाखों की जो इजाजत दी है, हम उनके कानून का पालन करेंगे और ग्रीन पटाखे ही जलाएंगे। मैं दिल्ली वालों से यही प्रार्थना करूंगा, ग्रीन पटाखे जलाएं, घर घर दिए जलाएं, मिठाइयां बांटें। और सुप्रीम कोर्ट का मैं बहुत धन्यवाद करता हूं जिन्होंने हम दिल्ली वालों का बहुत ख्याल रखा और इस आदेश का हम स्वागत करते हैं। तो चलिए, ये दिल्ली वाले हैं जो प्रदूषण को लेकर के हर बार समस्या होती थी कि पटाखों की वजह से दिल्ली में प्रदूषण होता था, लेकिन साथ ही साथ जो सुप्रीम कोर्ट ने राहत दी है ग्रीन पटाखे को लेकर के, इससे दिल्ली वाले काफी खुश हैं और ये भी मानते हैं जो त्योहार है जिसकी परमिशन कोर्ट ने दी है उसके आदेश के अनुसार ही त्योहार मनाएं, यानी ग्रीन पटाखे ही जलाएं, ताकि हमारी दिल्ली में दीपावली के मौके पर ज्यादा प्रदूषण ना हो। अमरदीप कुमार, दिल्ली। उत्तरकाशी में देश का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र बनेगा, सैलानियों के आकर्षण का केंद्र। तो वहीं तमिलनाडु के वेलोर बर्ड सेंचुरी में मेहमान पक्षियों से हुई गुलजार। आइए सीधे आपको लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां देश भर की कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने दीपावली पर महिलाओं को गिफ्ट दिया है। योगी ने राज्य के 1,86,00,000 परिवारों को मुफ्त LPG सिलेंडर का तोहफा दिया है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत प्रदेश की गरीब और वंचित महिलाओं को हर साल 2 मुफ्त LPG रिफिल दिए जाएंगे। लखनऊ में लोक भवन में आयोजित कार्यक्रम में योगी आदित्यनाथ ने महिलाओं को मुफ्त गैस सिलेंडर का वितरण किया। दीपावली के शुभ अवसर पर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत 1,500 करोड़ की धनराशि खर्च होगी।
राजस्थान के कोटा में एक ऐसा गणेश मंदिर है जो 800-900 साल पुराना है और यहाँ शादी, नौकरी, घर और जमीन जायदाद से जुड़ी हर अर्जी भगवान गणेश तक पहुँचती है। इसके बारे में मान्यता है कि जो भी यहाँ सच्चे मन से मन्नत मांग ले वो खाली हाथ नहीं लौटता। तालाब की पाल पर बनने के कारण इसे गणेश पाल मंदिर कहा जाता है। यहाँ विराजमान गणेश जी को लोग मनोकामना सिद्ध गणेश कहते हैं। मूर्ति की खासियत ये है कि गणेश जी की सूंड सिद्ध की ओर है, जो बहुत ही दुर्लभ मानी जाती है। अयोध्या में दीपोत्सव के जरिए एक बार फिर इतिहास रचा जाएगा। इस बार ये आयोजन केवल रोशनी का पर्व नहीं बल्कि सामाजिक समरसता का भी जीवंत उदाहरण बनेगा। रामनगरी को 28 लाख दीपों की रोशनी से सजाया जाएगा। इनमें से 26,11,101 दिए जलाकर नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इसकी सबसे खास बात है कि यहाँ पहली बार 2100 दलित प्रतिनिधि विशेष आमंत्रित अतिथि के रूप में शामिल होंगे और सरयू आरती में भाग लेंगे। ये सभी प्रतिनिधि पीताम्बरी परिधान में नजर आएंगे, जो समरसता, समानता और सम्मान का प्रतीक होगा। दीपोत्सव 18 से 20 अक्टूबर तक आयोजित होगा, जिसमें पहली बार 3 दिवसीय ड्रोन शो का आयोजन भी होगा। उत्तरकाशी में देश का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र बनेगा। गंगोत्री नेशनल पार्क के भैरों घाटी लंका क्षेत्र में इसे बनाया जाएगा। ये केंद्र न केवल हिम तेंदुओं के संरक्षण के लिए एक महत्वपूर्ण पहल साबित होगा, बल्कि पर्यटन और तीर्थाटन के नजरिए से भी क्षेत्र की पहचान को नई दिशा मिलेगी। यहाँ आने वाले सैलानी गोस्ट ऑफ माउंटेन को करीब से देख पाएंगे और प्रकृति का लुत्फ उठा सकेंगे। सर्दियों से पहले प्रवासी पक्षियों से गुलजार हुई वेलोड बर्ड सेंचुरी दरअसल तमिलनाडु के इरोड में मौजूद वेलोड पक्षी अभ्यारण्य सर्दियों में कई प्रवासी पक्षियों का आशियाना बन जाता है, जिन्हें देखने सैलानी उमड़ पड़े हैं। इस मौसम में सैलानी यहाँ न केवल पक्षियों को देखने के लिए बल्कि प्रकृति और आम लोगों के बीच एक अद्भुत रिश्ते का अनुभव करने के लिए भी आते हैं। और न्यूज पथ में अब बात करते हैं पटाखों के अवैध कारोबार की। उत्तर प्रदेश में इसके खिलाफ ऑपरेशन सतर्क जारी है। इसके तहत पटाखों के अवैध भंडारण से लेकर बिक्री तक पर रोक लगाने की बड़ी कोशिश हो रही है। हर जनपद में पुलिस छापेमारी कर अवैध तरीके से रखे या फिर बेचे जा रहे पटाखे बरामद किए जा रहे हैं। साथ ही आरोपियों की धरपकड़ भी की जा रही है। जगह जगह चल रही कार्रवाई में अब तक लाखों रुपए के पटाखे जब्त किए जा चुके हैं। यूपी में अवैध पटाखे बनाने वालों से लेकर अवैध भंडारण और बिक्री करने वालों तक की खैर नहीं। पूरे प्रदेश में पुलिस इस मामले को लेकर छापेमारी करने के साथ ही आरोपियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई करने में जुटी है। प्रदेश की राजधानी लखनऊ से लेकर प्रयागराज हो या फिर औरैया या फिर कोई और जगह, हर जगह पुलिस प्रशासन अवैध पटाखों के कारोबार पर शिकंजा कसता नजर आ रहा है। दिवाली और छठ जैसे त्योहार को लेकर अवैध पटाखों के धंधे को देखते हुए राज्य के डीजीपी के निर्देश पर प्रदेश में यह कार्रवाई चल रही है। लखनऊ के अलग अलग इलाकों में हाल ही में की गई कार्रवाई के दौरान पुलिस ने करीब 20 लाख रुपए के अवैध पटाखे बरामद किए थे और अवैध पटाखों के खिलाफ पुलिस की यह कार्रवाई लगातार चल रही है। अवैध आतिशबाजियों का भंडारण या निर्माण कर रहे हैं उन सभी के लिए जो है छापेमारी के लिए हमारी टीमें लगी हुई हैं, अभी सूचना संकलन कर रही हैं। विगत दिनों में गुडम्बा थाना क्षेत्र में बेहटा में काफ़ी अच्छी बड़ी बरामदगी हुई थी। इसी प्रकार से निगोहा नगराम में कई बरामदगी हुई। साथ ही साथ जो लोग ट्रेवल कर रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं, उसमें भी हमारे पुलिस के कर्मी इंटेलिजेंस इकट्ठा कर उसकी बरामदगी का प्रयास कर रहे हैं। जो भी अवैध भंडारण या अवैध निर्माण के कार्य कर रहे हैं उनके विरुद्ध हम लोग कठोर कार्रवाई कर रहे हैं, अभी सूचना संकलन कर रहे हैं और छापेमारी की कार्रवाई कर रहे हैं। लखनऊ के अलावा दूसरे जनपदों में भी पुलिस अवैध पटाखा कारोबार को लेकर लगातार कार्रवाई कर रही है। ताजा मामला चंदौली का है, जहां पुलिस ने एक दुकान पर जब छापा मारा तो वहां से बड़ी मात्रा में पटाखे बरामद किए गए। मुगल सराय के कैलाशपुरी मोहल्ले में कोतवाली पुलिस और फायर सर्विस की टीम की इस कार्रवाई के दौरान दुकानदार पटाखों के जखीरे और बिक्री से संबंधित किसी तरह का कागजात नहीं दिखा पाया, जिसके बाद पुलिस ने दुकान में मौजूद अवैध पटाखों के जखीरे को जब्त कर लिया। इस मामले में दुकान में मौजूद 3 लोगों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। कैलाशपुरी का इलाका है जहां पर अवैध पटाखे के बिक्री के खिलाफ कार्रवाई चल रही है। आप देख सकते हैं हमारे पीछे पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर की पुलिस है, चंदौली की पुलिस है, सीएफओ हैं और डिप्टी एसपी हैं। ये टीमें जो है लगातार
अवैध आतिशबाजी के खिलाफ कार्रवाई कर रही हैं। किस तरह से यहाँ पर ये पटाखे जो हैं, आतिशबाजी जो है वो रखी गई थी इस दुकान में, जिसे पुलिस जो है वो सीज करने की कार्रवाई कर रही है। हमारे साथ डिप्टी एसपी हैं यहाँ के कृष्ण मुरारी शर्मा, इनसे बात कर रहे हैं किस तरह से कार्रवाई की जा रही है। सर, ये कार्रवाई किस तरह से की जा रही है और आगे की क्या प्लानिंग है? विस्फोटक पदार्थ है ये जब्तीकरण, इसमें दिवाली का मौसम है तो लोग अवैध रूप से पटाखों का इकट्ठा भंडारण करते हैं, तो उसके विरुद्ध हम लोग जो है लगातार इनका चेकिंग कर रहे हैं। DFO रमाशंकर तिवारी जी, इनसे बात करते हैं। सर, अवैध पटाखों का कारोबार जो है वो चल रहा है, तो किस तरह से विभाग कार्रवाई कर रहा है? दीपावली के मौसम में जो अवैध भंडारण या अवैध भंडारण होता है, उसके खिलाफ DGP महोदय का शासन का आदेश आया था। उसके तहत जनपद चंदौली में हम लोग जहाँ जहाँ संदेह हो रहा है या प्राप्त हो रहा है उसके अनुसार निरीक्षण किया जा रहा है। उस निरीक्षण के दौरान कैलाशपुरी मुगल सराय में ये एक अवैध भंडारण था और ये अवैध आतिशबाजी के भंडारण को काउंटिंग करा के जब्त किया जा रहा है। सील की कार्रवाई होगी। उसके बाद वैधानिक कार्रवाई के तहत इसके खिलाफ विस्फोटक अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया जाएगा, जो आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। तो जैसा कि तमाम ये दोनों अधिकारी बता रहे थे कि यहाँ पर जो अवैध पटाखे पकड़े गए हैं, जखीरा पकड़ा गया है, उसके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है और यह कार्रवाई लगातार दीपावली तक जारी रहेगी। एक दिन पहले ही अमेठी में भी ऑपरेशन सतर्क के तहत पुलिस की कार्रवाई में बड़ी मात्रा में पटाखे बरामद किए गए थे। पटाखों के इन जखीरों को दिल्ली के लिए खास तौर पर लाकर जमा किया गया था। जनपद के अलग अलग इलाकों में की गई छापेमारी के दौरान पुलिस ने 20 लाख रुपए से ज्यादा के अवैध पटाखे जब्त किए। इस सिलसिले में 9 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भी भेज दिया गया। लगातार अवैध ढंग से पटाखे का निर्माण करने वाले तथा अवैध ढंग से स्टोर करने वालों के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है। इसी अभियान के क्रम में थानाध्यक्ष मुसाफिर खाना की टीम के द्वारा एक अभियुक्त जो अवैध ढंग से पटाखा का स्टोर किया था उसको पकड़ा गया है, जिसे करीब 12 लाख रुपए का पटाखा बरामद किया गया है भारी मात्रा में। कुल मिलाकर अब तक सभी थानों के द्वारा भारी मात्रा में पटाखा बरामद किया गया है, जिसमें 9 अभियुक्त गिरफ्तार किए जा चुके हैं। 3 अभियुक्त अभी भी वांछित हैं। लगभग 20 लाख रुपए का अवैध पटाखा बरामद किया जा चुका है। अब जरा पटाखों के इस भंडार को देखिए। मिर्जापुर में ये पटाखे भी अवैध तरीके से रखे गए थे। जिगना थाना क्षेत्र के हड़गड़ बाजार जैसे भीड़भाड़ वाले इलाके में मुखबिर की सूचना के आधार पर जब पुलिस ने फर्नीचर की एक दुकान पर छापेमारी की तो यहाँ पटाखों का जखीरा मिला, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 5 लाख रुपए बताई गई है। ये पटाखे फर्नीचर की दुकान के ऊपरी मंजिल पर बने गोदाम में रखे हुए थे। इस सिलसिले में पुलिस ने अवैध पटाखा बेचते शनि केशरवानी नाम के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। तो लालगंज की टीम एवं थाना जिगना की पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। एक सूचना के पश्चात एक फर्नीचर की दुकान पर रेड डाली गई, जिसमें करीब 8 कुंटल से भी ज्यादा की सामग्री अवैध पटाखे विस्फोटक सामग्री बरामद हुई है। पकड़ा गया अभियुक्त शनि केशरवानी है, जिसके द्वारा यह भंडारण किया गया था। आगामी दीपावली के त्योहार के दृष्टिगत वो इसका भंडारण कर रहा था, अवैध बिक्री कर रहा था। पकड़े गए अभियुक्त के विरुद्ध नियमानुसार सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। इन सब के अलावा प्रदेश के बाकी जनपदों में भी पिछले कई दिनों से पटाखों के अवैध कारोबार और भंडारण को लेकर पुलिस लगातार कार्रवाई में जुटी हुई है। प्रयागराज से लेकर औरैया तक में अवैध पटाखों के भंडारण को लेकर पुलिस प्रशासन की कार्रवाई चल रही है, जहां से भारी मात्रा में अवैध पटाखों की बरामदगी के साथ ही आरोपियों की गिरफ्तारी भी की जा रही है। लखनऊ से समर्थ श्रीवास्तव, चंदौली से उदय गुप्ता और मिर्जापुर से सुरेश कुमार सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और न्यूज पथ पर आगे है धन बाजार, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की सभी अहम खबरें होती हैं, जिसका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी आपकी जेब से होता है। तो तेज रफ्तार खबरों के बीच ये जरूरी खबरें छूट न जाए, इसलिए सीधे आपको ले चलते हैं धन बाजार। बैंकिंग और वित्तीय शेयरों में खरीदारी के चलते बुधवार को बेंचमार्क सेंसेक्स 575.45 अंक की बढ़त के साथ 82,605.43 अंक पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 178.05 अंक बढ़कर 25,323.55 पर पहुंच गया। इस महीने के अंत में अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद के बीच एशियाई और यूरोपीय बाजारों में तेजी के चलते ये तेजी आई है।
त्योहारी सीजन के बीच देश की राजधानी दिल्ली में बुधवार को सोने की कीमत लगातार तीसरे कारोबारी सत्र में 1000 रुपए की तेजी के साथ 1,31,800 रुपए प्रति 10 ग्राम के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गई है। हालांकि चांदी की कीमतें रिकॉर्ड स्तर से पीछे हटती दिखी और सफेद मेटल के दाम 3000 रुपए की गिरावट के साथ 1,82,000 रुपए प्रति किलोग्राम पर आ गए। बुधवार को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 75 पैसे की जोरदार बढ़त के साथ 88.06 अस्थायी तौर पर बंद हुआ, जो आरबीआई के संभावित हस्तक्षेप और घरेलू बाजारों में तेजी के चलते लगभग 4 महीने में इसकी सबसे बड़ी बढ़त मानी जा रही है। दिवाली से पहले अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर देश के लिए अच्छी खबर आई है। दरअसल भारत की अर्थव्यवस्था पहले के अनुमान से ज्यादा तेजी से बढ़ने की उम्मीद है, क्योंकि आईएमएफ ने भारत के 2025-26 के जीडीपी वृद्धि अनुमान को 6.4% के अपने पूर्व अनुमान से बढ़ाकर 6.6% कर दिया है। ये बढ़ोतरी पहली तिमाही में अनुमान से ज्यादा मजबूत आर्थिक प्रदर्शन को दर्शाती है, जिससे भारतीय आयातों पर उच्च अमेरिकी टैरिफ के प्रभाव को कम करने में मदद मिली है। दीपावली के त्योहार पर खासकर रंगोली तो हर घर की सजावट का हिस्सा रही है, लेकिन ये रंगोली सिर्फ सौंदर्य ही नहीं बल्कि आध्यात्म का जरिया भी है। योग के जानकार बताते हैं कि रंगोली 2 उंगलियों को ध्यान मुद्रा में रखकर बनाई जाती है। ऐसे में रंगोली का महत्व सिर्फ त्योहारों की सजावट ही नहीं बल्कि आध्यात्म से भी जुड़ा है। भारत में दिवाली सिर्फ रोशनी का त्योहार नहीं बल्कि आध्यात्मिक ऊर्जा और सांस्कृतिक चेतना का उत्सव भी है। दिवाली में हर घर में सजने वाली रंगोली उत्सव के इसी सौंदर्य को दिखाती रही है। लेकिन रंगोली का महत्व सिर्फ सौंदर्य तक सीमित नहीं है। ये रंगोली धर्म, अध्यात्म और विज्ञान के बीच अद्भुत समन्वय का प्रतीक भी है। अकोला के प्रसिद्ध योगाचार्य अरविंद जोध और रंगोली कलाकार प्रवीण पवार रंगोली को मेडिटेशन का एक अहम जरिया मानते हैं। रंगोली बनाने में सधी हुई 2 उंगलियों से गिरते ये रंग एकाग्रता का अभ्यास कराते हैं। इन 2 उंगलियों की इस मुद्रा का योग में विशेष महत्व भी बताया गया है। 2 उंगलियों से ध्यान मुद्रा होती है जिससे मन एकाग्र होता है, और रंगोली महज केवल रंगों का खेल नहीं है, इसमें मन की एकाग्रता होती है। और ध्यान की व्याख्या करते हुए महर्षि पतंजलि ने कहा है, तत्र प्रत्यय एकतानता ध्यानम, माने चित्त की एकाग्रता, मन की एकाग्रता माने ध्यान है। और रंगोली में निकालते वक्त पूरे मन की एकाग्रता उसमें होती है। जैसे कलाकार उस कला को साकार करते वक्त पूरा मन एकाग्र होता है, उसके मन में दूसरा कोई विचार नहीं होता उस रंगोली के सिवा, उसी को ध्यान भी हम कह सकते हैं। तो इसका एक आध्यात्मिक महत्व भी है। रंगोली का हर पैटर्न, हर आकार ब्रह्मांड की ऊर्जा प्रवाह का प्रतीक है। ये रंगोली सिर्फ परंपरा नहीं बल्कि ध्यान का अभ्यास भी है, जो मन को केंद्रित करने में मदद करता है। रंगोली में पंच इंद्रिय एकाग्रित होती है, जिससे रंगोली बनती है। जैसे हमारी आंखें हमें दिखती है कि हमें कौन से कलर लेना चाहिए, मस्तिष्क में प्रेरणा होती है कि भाई क्या करना चाहिए, और हाथ हमारे रंगोली में एकाग्र चित्त से चलते हैं। दीपावली पर रंगोली घर की सजावट के साथ साथ मन की शांति और मस्तिष्क की एकाग्रता का माध्यम बनती है। इस रंगोली की हर रेखा, हर रंग उस प्रार्थना का प्रतीक है जो बिना शब्दों के आत्मा को ईश्वर से जोड़ती है। रंगोली महज रंगोली नहीं है, इसके पीछे धर्म, अध्यात्म जरूर है और साथ ही विज्ञान भी है, जो योगाचार्य अरविंद जोध ने भी हमें बताया है। इसमें एक खास बात यही है कि गुड न्यूज टुडे के दर्शकों के लिए रंगोली का महत्व क्या है, इसके पीछे धर्म, अध्यात्म के साथ विज्ञान क्या जुड़ा है, यही हमने बताने की छोटी सी कोशिश की है। धनंजय साबले, गुड न्यूज टुडे, अकोला। और फेस्टिव सीजन में जहां मैदानी इलाकों में गुलाबी ठंड हौले हौले सुबह शाम सिहरन दे रही है, वहीं पहाड़ों पर तो वक्त से पहले बिछी बर्फ की सफेद चादर सर्द मौसम के खूबसूरत मिजाज को बयां कर रही है। अक्टूबर के महीने में हो रहा स्नोफॉल इस त्योहारी सीजन को खास बना रहा है। अमूमन अक्टूबर में इतनी ठंड नहीं होती, इसलिए कहा जा रहा है कि इस बार का अक्टूबर कुछ खास है। पहाड़ों पर बिछी सफेदी की चादर मौसम के मिजाज को बयां कर रही है।
अक्टूबर में हुई बर्फबारी ने त्योहारी सीजन को और भी खास बना दिया है। अमूमन अक्टूबर में ऐसा नजारा देखने को नहीं मिलता, इसीलिए कहा जा रहा है कि इस बार का अक्टूबर कुछ खास है। अब जरा उत्तराखंड के चमोली जिले में बद्रीनाथ के पास माना गांव की ये तस्वीरें देखिए। यहाँ सड़क पर कई किलोमीटर तक बर्फ बिछी हुई है। पुल, सड़कें, नदी के किनारे और चट्टानें सभी सफेद है। यहाँ ऐसी बर्फबारी दिसंबर से जनवरी के महीने में देखने को मिलती है। बर्फबारी के बाद यहाँ बर्फ हटाने का काम तेजी से हो रहा है। बड़ी बड़ी मशीनों से रास्ते को साफ किया जा रहा है और रास्ते की बर्फ को हटाया जा रहा है ताकि बॉर्डर तक जाने वाली सड़क को खोला जा सके। बद्रीनाथ की तरह गंगोत्री धाम में भी कड़ाके की ठंड हो चली है। पहाड़ों पर बर्फबारी के बाद शीतलहर से पारा तेजी से गिर रहा है। ऐसे में गंगोत्री धाम में सूरज ढलते ही लोग अलाव के सहारे बैठ जाते हैं। दीपावली के बाद गंगोत्री धाम के कपाट शीतकाल के लिए बंद कर दिए जाएंगे और फिर गंगोत्री धाम बर्फ के आगोश में पूरी तरह समा जाएगा। अगर शीत लहर की अगर बात की जाए तो तापमान में अभी हाल ही के दिनों में जो है काफी बर्फबारी ऊंचाई वाले इलाकों में हुई। ये गंगोत्री धाम की जो ऊंची पहाड़ियां हैं, कैमरामैन से चाहूंगा एक बार थोड़ा सा दिखाएं। ये पहाड़ियां जो दिख रही हैं, ये पहाड़ियां बिल्कुल बर्फ से लकदक हो गई थी। हालांकि ये अवशेष ही बर्फ के मात्र दिख रहे हैं, लेकिन यहाँ के स्थानीय लोग बता रहे हैं कि काफी मात्रा में बर्फबारी हुई थी और जिसकी वजह से जो है समूची जो गंगोत्री घाटी है वो बिल्कुल शीत लहर के आगोश में आ गई थी और उसका असर अब भी देखने को मिल रहा है। अगर पिछले वर्ष की अगर बात करें तो नवंबर माह में जो है, जैसे कि यहाँ के जो तीर्थ पुरोहित हैं वो बता रहे हैं, नवंबर माह में कपाट बंद हुए थे, लेकिन इस बार दीपावली अक्टूबर माह में 22 तारीख के आसपास पड़ रही है, तो इस वजह से जो है कपाट भी जो है अन्नकूट के पावन पर्व पर बंद कर दिए जाएंगे। लेकिन शीत लहर का जो प्रभाव है वो देखने को मिल रहा है। जम्मू कश्मीर के भद्रवाह में बर्फबारी के बीच घूमने पहुंचे सैलानियों के चेहरे खिल गए हैं। मौसम ने उन सभी को ऐसी सौगात दी जो सुनहरी यादों में बदल गया। बर्फबारी और ठंडी हवाओं से पोल्यूशन में भी कमी आई है। ऊंचाई वाले इलाकों में हो रही बर्फबारी न सिर्फ इंसानों को पसंद आ रही है बल्कि प्रवासी पक्षियों को भी आकर्षित कर रही है। मौसम में वक्त से पहले आए इस बदलाव से प्रवासी पक्षियों का पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। कश्मीर में कई सारी ऐसी झीलें हैं जिनमें सर्दियों के दौरान दुनिया के अलग अलग देशों से लाखों की संख्या में विदेशी पक्षी डेरा डालते हैं और सर्दी के दौरान कश्मीर में रहकर फिर यहाँ से वापस चले जाते हैं। अब की बार वाइल्ड लाइफ से जुड़े अधिकारियों को उम्मीद है कि अब की बार कश्मीर आने वाले इन विदेशी मेहमानों की तादाद बढ़ेगी। हिमालय में 86% हिस्सा समय से 2 महीने पहले ही बर्फ से ढक गया है, जिससे पूरे हिमालय पर तापमान 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम बना हुआ है। अभी से मैदानी इलाकों में गुलाबी ठंड का एहसास होने लगा है। ऐसे में मौसम विभाग ने दिवाली के बाद ठंड और भी ज्यादा बढ़ जाने का अनुमान जता दिया है। अनुमान तो ये भी है कि इस बार सर्दी पिछले कई वर्षों के रिकॉर्ड तोड़ सकती है। चमोली से कमल नयन सिलोड़ी, उत्तरकाशी से ओमकार महुगड़ा और कश्मीर से अशरफ वाली के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। वेस्टइंडीज टेस्ट सीरीज में धमाल मचाने वाले यशस्वी जायसवाल और कुलदीप यादव को आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में फायदा हुआ है। खेल जगत से जुड़ी ऐसी इंटरेस्टिंग खबरों को जानने के लिए आइए सीधे चले खेल चक्कर। भारत और वेस्टइंडीज के बीच खेली गई 2 टेस्ट मैचों की सीरीज खत्म हो गई है। सीरीज समाप्त होते ही उसके अगले ही दिन आईसीसी ने नई रैंकिंग भी जारी कर दी। वैसे तो इस बार टॉप 10 टेस्ट बल्लेबाजों की रैंकिंग में ज्यादा कुछ बदलाव नजर नहीं आ रहे, लेकिन भारत के युवा सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल ने जरूर लंबी छलांग मारी है। 2 स्थानों की छलांग के साथ यशस्वी जायसवाल नंबर 5 पर पहुंच गए। यशस्वी जायसवाल की रेटिंग इस वक्त 791 हो गई है। भारत के बाएं हाथ के रिस्ट स्पिनर कुलदीप यादव ने बुधवार को नई दिल्ली में वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे मैच में 8 विकेट लेने के बाद टेस्ट गेंदबाजों की आईसीसी रैंकिंग में अपने करियर की सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग हासिल की। उन्हें टेस्ट गेंदबाजों की आईसीसी रैंकिंग में 14वीं रैंक हासिल हुई है।
19 अक्टूबर से ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शुरू होने वाले 3 मैचों की एक दिवसीय श्रृंखला के लिए टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया दौरे पर रवाना हो चुकी है। विराट कोहली और रोहित शर्मा भी इस टीम में शामिल हैं। टीम इंडिया वहां 3 वनडे और 5 T20 खेलेगी। पहला वनडे पर्थ में खेला जाएगा। इसके बाद दूसरा मैच 23 अक्टूबर को एडिलेड में और तीसरा 25 अक्टूबर को सिडनी में खेला जाएगा। इसके बाद 5 मैचों की T20 सीरीज होगी। T20 टीम की कप्तानी सूर्य कुमार यादव करेंगे। बीसीसीआई के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने विराट कोहली और रोहित शर्मा के संन्यास की चर्चाओं पर विराम लगा दिया। दावा किया जा रहा था कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाली वनडे सीरीज दोनों दिग्गज खिलाड़ियों की आखिरी होगी, लेकिन राजीव शुक्ला ने इन खबरों को पूरी तरह गलत बताया और खारिज कर दिया। जहाँ तक आप बात कर रहे हैं आखिरी टेस्ट मैच, ये सब आखिरी मैच सीरीज है वनडे, ऐसा कुछ भी नहीं है। इन बातों में कभी नहीं जाना चाहिए। वो प्लेयर के ऊपर होता है कब वो रिटायरमेंट लेना चाहिए। इसलिए ये सब कहना कि उनका आखिरी सीरीज है एकदम गलत है। बाबा महाकाल के दर्शनों के लिए इंडियन विमेंस क्रिकेट टीम उज्जैन पहुंची। टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर उप कप्तान स्मृति मंधाना के साथ आई। सभी खिलाड़ियों ने यहां भस्म आरती में हिस्सा लिया। महिला क्रिकेट टीम ने नंदी हॉल में बैठकर बाबा महाकाल की पूरी आरती और पूजन देखा। गर्भगृह की देहरी से बाबा महाकाल का आशीर्वाद लिया। दर्शन पूजन के बाद पूरी टीम का स्वागत और सम्मान कर उन्हें प्रसाद भेंट किया गया। तो इसी के साथ न्यूज पथ में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।